ने जब उसको देखा तो भगवान के नेत्रों में आंसू भर आए। सुग्रीव देख रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं, नल देख रहे हैं, वहां पर लक्ष्मण भी खड़े हैं। तो प्रभु ने उस पोटली को लक्ष्मण के सामने किया। कहा, लक्ष्मण, मैं बहुत भावुक हो गया, पता नहीं मैं सही निर्णय कर पाऊं या नहीं। जरा तुम देखो, ये अलंकार भाभी के ही है ना? भगवान के हाथ में पोटली है, लखनलाल जी खड़े हैं और लखनलाल जी ने पूछा है। लक्ष्मण ने उस पोटली की ओर देखा और उसमें से 2 नूपुर उठा लिए, पाजेब, और कहा, अपने मस्तक में लगा करके कहा, भैया भैया, ये भाभी के पाजेब है, ये भाभी के है। लक्ष्मण के भी नेत्रों में आंसू आ गए। वे उन नूपुरों को हृदय से लगाते, मस्तक से लगाते, फिर हृदय से लगाते। तो भगवान ने कहा, अरे नूपुरों को तुमने पहचान लिया, ये बाकी अलंकार? लक्ष्मण का दिया हुआ उत्तर संस्कृति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखने जैसा उत्तर है। लक्ष्मण ने कहा, भैया मुझे पता नहीं, आई कांट से। क्यों? मैंने कभी भाभी के हाथों में क्या अलंकार थे और गले में कौन सा अलंकार था, मैंने कभी देखा ही नहीं। नाहंजा, कान में क्या था, मैंने देखा ही नहीं। नाहंजा नामि के यूरे, नाहंजा नामि कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। रोज प्रणाम करते समय भाभी के नूपुरों का दर्शन मुझे होता था, इसलिए मैं उन्हें निश्चित रूप से पहचान सकता हूं, बाकी अलंकारों को मैं नहीं पहचान सकता। मनुष्य के चरित्र का यह सर्वोत्तम भाष्य है। इसलिए श्री राम माता ने कहा, बेटा रामासु रामानुजवत परासु, परासु रामासु रामानुजवत लक्ष्मणवत, मातृत्व बुद्धिम सततम दधीथा, परांगना यस्य मता स्वमाता, सराज योगी सच योगी राजा। जिसके जीवन में इतनी सी बात आ गई, वो राजयोगी भी है और वो योगियों का राजा भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे जीवन में एक भी प्रसंग कोई ऐसा बतला नहीं सकता है कि उनकी दृष्टि में कभी कोई विकार आया। अरे छत्रपति की बात छोड़ो, उनकी सेना के एक भी सैनिक के जीवन में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कौन चमत्कार कर सकता है? यह चमत्कार वही कर सकता है जिसके भीतर वह इतना इतना स्वयं के भीतर भरा हुआ हो। सराज योगी सच योगी राजा। बेटा, जिजा माता कहती है, बेटा संतो वसंते विजने जनेवा, संशयनीया दृढ़ भक्ति तस्ते,
श्रद्धत्व सत्सूक्तिषु सर्वथा त्वं श्रेयस्करं नान्यततोऽत्र लोके। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। 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 संतो वसंते विजने जने वा संसेवनीया दृढ़भक्तितस्ते। श्रद्धत्व सत्सूक्तिषु सर्वथा त्वं श्रेयस्करं नान्यततोऽत्र लोके। बेटा, हमारे देश में अनेक निगूढ़ स्थानों में, एकांत में, वनों में अनेक संत महात्मा अपना साधन भजन करते रहते हैं। उनके जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती है, परमात्मा की आराधना ही उनका जीवन है। जब जब अवसर मिले तब तक जाकर के इन संतों के दर्शन करते रहना हो, उनसे कुछ उपदेश ग्रहण करना, संतों के पास जाकर के उनके उपदेशों का ग्रहण करने वाले का कभी भी नुकसान नहीं होता है। भले वे उपदेश न भी करे तो भी उनके पास रहकर के सहज जो चर्चा चलती है, उस चर्चा में से भी अनेक भली भली बातें जानने मिल जाती हैं। याही स्वैर कथा तेषाम उपदेशा भवन्तिताः। स्वैर कथा, हम आपको सच्ची बात बताते भाई, मानिए तो मानना, हम पढ़ते तो है, पढ़ना हमारा व्यसन है, अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने से जितनी अकल नहीं आई उतनी अकल हमें संतों के पास जाकर के उनके आशीर्वाद लेने से आई। ध्यान रखना, पूज्य जनों के पास जाकर के उनके आशीर्वाद और उनकी चर्चाओं के श्रवण से बुद्धि जो प्रगल्भता प्राप्त करती है वो अद्भुत होती है।
संत सहवास जीवन का बहुत बड़ा आधार होता है, बहुत बड़ा। श्रद्धस्व तत्सूक्तिषु सर्वथा त्वं श्रेयस्करम नान्य दतोत्र लोके। बेटा, उपासना में जितने भी लोग जो जो उपासना करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करना हो। धर्मेषु सर्वेषु समत्व बुद्धिम त्वं सर्वथा धारय धर्मनिष्ठा। मानव्य मांगल्य परा उदारा धर्मा ही सर्वे भगवत प्रणीता। भगवान की ओर ले जाने वाले और मानव का कल्याण करने वाले, नीति आचार सिखाने वाले जो भी पंथ उपपंथ है, वे सारे के सारे कल्याणकारी है। उनका सबका आदर करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सज्जन लोगों को कष्ट देने वाले जो पापी लोग हैं, उनके साथ कभी भी नरम व्यवहार मत करना। ईशाधिवास्यम सकलम हि तत्तत् चराचरम गोचरमत्र यद्यत् तक्तेन तेनैव न भुञ्जते ये चौराहिते तान खलु दंडयत्वम्। जो दूसरों को लूटते हैं, जो परायों का सर्वस्व अपहरण करते हैं, गोमाता को काटते हैं, मंदिरों को गिराते हैं, साधु सज्जनों का अकारण वध करते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, उनके बारे में जीवन में कभी भी नरमाई का व्यवहार मत करना। कठोर बन करके उनको दंड देना, उनको दंड देना तुम्हारा कर्तव्य होता है। मान्य समय परमो हि धर्म परम सापेक्ष तयैव सेव्यः। देवद्रुहां पापकृतां खलानां जानीहि हिंसाम पिताम अहिंसां। गौओं को काटने वाले, देव मंदिरों को गिराने वाले, संतों को कष्ट पहुंचाने वाले, परनारियों को भगा करके ले जाने वाले, अकारण लोगों की हिंसा करने वाले पापी, ऐसे पापियों का नाश करना यह सच्ची अहिंसा है। इसको ध्यान में रखना, इसमें कतराना मत। अहिंसा की पागलों की व्याख्या नहीं। अकारण हिंसा करने वालों की हिंसा ये अहिंसा ही होती है। हमारे शास्त्रकारों ने इस बात को बार बार कहा है। हमारे देश की बुद्धि को थोड़ा लकवा मार गया है, देश की बुद्धि को लकवा मार गया। आपको पता होना चाहिए, हमारी आजादी के पश्चात उस समय के एक नेता ने, नाम कहना ठीक नहीं, एक नेता ने भाषण किया था, अब भारत को सेना रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम किसी के शत्रु नहीं हैं। हम किसी के शत्रु नहीं हैं तो हमें सेना की आवश्यकता भी नहीं है। अब ये मूर्खता यदि भारत उस समय करता तो आज भारत भारत के रूप में बचता ही नहीं। ध्यान रखना, हम किसी का बुरा करना चाहे चाहे न चाहे, संसार में अकारण पापी घूमते हैं और उनका निग्रह करना यह शासक का प्रथम कर्तव्य होता है। देवद्रुहाम पापकृताम खलानाम जानीहि हिंसाम अपिताम अहिंसाम।
बेटा अपने धर्म का पालन सर्वदा करते रहना। कुलस्य वर्णस्य च राष्ट्रकस्य धर्मो हि कक्काच परंपरा में अहर्निशम चिंतय सम्यगेव चिंतामणिश्चिंतनमेव मेतदेव। मैं कौन हूं? देखो ये बात हम सबके लिए है। मैं कौन हूं, मैं किस परिवार से आया हूं, उस परिवार के कारण मेरा कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। इस प्रकार का चिंतन व्यक्ति को सदैव करते रहना चाहिए। मेरा मेरे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका चिंतन जो करता रहेगा उसके हाथों से गलत काम होते नहीं है। वो जीवन में जो भी करेगा अपने आप वो महान बनता जाएगा। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि, इस बात को सर्वदा ध्यान में रखना। उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य, इसका विचार करते रहना। अहर्निशम चिंतय सम्यगेव चिंतामणिश्चिंतनमेतदेव। यही चिंतामणि है, यह चिंतन ही चिंतामणि है। My nation first, my mission next, myself never. That's the best lifestyle. मां ने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, सारी की सारी सफलता का एकमात्र रहस्य है, सुनो, सारी की सारी सफलता का एकमात्र रहस्य है सावधान रहना, सावधान रहना। यदैन्द्रियम पंचकमात्म संस्थम सोदर्यमप्यांतर शास्त्रवंत तंजागरूको निगृहाण शश्वत समीहसे चेत प्रभुताम प्रभूणाम। सावधानता ही धर्म है। अभी भी मैंने आपको यक्ष प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दिया। कौन सा प्रश्न था? किन तपः? हाँ, नहीं, मैं टेस्ट कर रहा था आप जग रहे कि सो रहे। यक्ष के एक प्रश्न का संदर्भ यहां पर अपने आप आ जाता है। यक्ष ने एक प्रश्न पूछा। यक्ष ने कहा धर्मराज ये बताओ, एक शब्द में धर्म का सार क्या है? एक शब्द में धर्म का सार क्या है? चलो अपनी अपनी बुद्धि को टेस्ट कर लो, आप भी सोच लो, आपको जो सोचना है। प्रश्न ऐसा है, क्यों स्विदेक पदम धर्म्यम, क्यों स्विद एक पदम धर्म्यम। एक पद में, एक शब्द में धर्म का सार बताओ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सत्य धर्म का सार है, कोई कहेगा अहिंसा है, कोई कहेगा परोपकार है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जो कहेगा कहेगा। महाभारत काल का उत्तर यह प्रातिनिधिक उत्तर होता है, यह भारतीय संस्कृति का उत्तर है।